दोस्तों काफी इंतजार के बाद आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर के सीजन 2 को। तो कहानी एक युवा लड़के एंग के इर्द गिर्द घूमती है जो कि 4 तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। दरअसल कहानी में बताया जाता है कि इस दुनिया में टोटल 4 देश हैं, जल देश, भूमि देश, वायु देश और अग्नि देश। हर देश के पास एक स्पेशल पावर होती है। जैसे जल देश के लोग जल को काबू कर सकते हैं, वहीं भूमि देश के लोग भूमि को काबू कर सकते हैं और वायु देश के लोग वायु पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन इन सभी से खतरनाक अग्नि देश, जिसके लोग आग को काबू कर सकते हैं। इसी कारण ये सबसे खतरनाक होते हैं। दरअसल ये समझते हैं कि इस सारी दुनिया पर इनका ही राज होना चाहिए। ये चारों देश एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करते क्योंकि अवतार ने इन्हें शांति की डोर से बांध रखा है। दरअसल अवतार एक पूरी दुनिया में सबसे खास है क्योंकि एक अवतार ही है जो जल, वायु, भूमि और आग को अकेले ही कंट्रोल कर सकता है और अवतार की वजह से ही अग्निदेश किसी भी देश पर हमला नहीं करता। और जब एक अवतार मरता है तो उसकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में जन्म लेती है। लेकिन अवतार के मरने के बाद से अभी तक अवतार नए रूप में सामने नहीं आया है। इसलिए अग्निदेश का राजा सुजेन बाकी देश पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बनाने का सोचता है। लेकिन उससे पहले इसे अवतार को मारना होगा जिसे अभी तक चारों तत्वों का ज्ञान नहीं मिला। दरअसल पिछले अवतार के मरने के बाद नए अवतार ने वायु देश में जन्म लिया है, जिस कारण ये बचपन से ही वायु को तो काबू कर लेता है, लेकिन इसे अभी बाकी 3 शक्तियों पर काबू करना सीखना है। खैर इधर एंग एक मंदिर में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी एंग अपने गुरु से कहता है कि मुझ पर वायु को तो काबू करना आता है, जिस पर इसके गुरु कहते हैं कि भले ही तुम्हें बाकियों से ज्यादा आता है, लेकिन जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जिसमें तुम्हें लगेगा कि मुझे इस बारे में और ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए थी। इसके बाद एंग वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर दूसरे गुरु आते हैं और कहते हैं कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। अगले दिन गुरुजी एक सभा बुलाते हैं जिसमें एक गुरु कहता है कि हमें जल्द से जल्द एंग को बाकी 3 विद्याओं की शिक्षा के लिए भेजना चाहिए क्योंकि अग्निदेश कभी भी हम पर हमला कर सकता है और उससे बचने के लिए हमें अवतार की जरूरत है। तभी गुरुजी कहते हैं कि एंग अभी बच्चा है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन सभा में शामिल सभी गुरु कहते हैं कि अवतार होना कोई आम बात नहीं है और इसलिए हमने फैसला किया है कि अब एंग को बाकी विद्याओं का ज्ञान लेने के लिए जाना होगा ताकि वो जल्द से जल्द अवतार बन सके। अब गुरुजी एंग को पहले एयरबेंडर अवतार की मूर्ति के पास ले आते हैं और बताते हैं कि नियति के अनुसार पहले जल देश में अवतार ने जन्म लिया, उसके बाद भूमि देश में और फिर अग्नि देश में, लेकिन इस बार अवतार वायु देश यानी कि हमारे यहाँ से होगा और वो एयरबेंडर अवतार तुम हो। और साथ ही बताते हैं कि जल्दी अग्निदेश हम पर हमला करने वाला है, वह सारी दुनिया को तहस नहस कर देगा। इसलिए उसे केवल अवतार यानी कि तुम ही चारों तत्वों में महारत हासिल करके रोक सकते हो। इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और बाकी 3 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि पर अपनी महारत हासिल करनी होगी। तभी यहाँ से जाने की बात सुनकर एक दुखी हो जाता है क्योंकि वह अपने दोस्तों से दूर होना नहीं चाहता था। अब रात को हम देखते हैं कि एंग को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वह अपने बाइसन आपस से कहता है कि मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे अपनों से दूर जाना पड़े। एंग इस बात से दुखी होकर आपा को लेकर यहाँ से दूर चला जाता है। इसके बाद सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अग्निदेश वायु देश पर हमला कर देता है और वह वायु देश के एक एक एयरबेंडर को ढूंढकर मार रहे थे क्योंकि ये समझते थे कि इन्हीं एयरबेंडर में से कोई एक अवतार होगा। एयरबेंडर भी इनसे लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अग्निदेश के लोग ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वे इन्हें मार रहे थे। लेकिन इन सब से अनजान एंग वहाँ से बहुत दूर आ गया था और इधर अग्निदेश के लोग वायु देश पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे और एक एक करके वायु देश के सभी लोगों को मारते जा रहे थे। तभी एंग को दिखाया जाता है जो कि तूफान की एक बड़ी लहर की चपेट में आ जाता है और इधर गुरुजी अकेले ही दुश्मनों से लड़ रहे थे, लेकिन अग्निदेश का राजा उन्हें भी जलाकर भस्म कर देता है। इसके बाद हम जल देश में कटारा को देखते हैं जो कि पानी को काबू करने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि इनका यहाँ पर एक छोटा सा कबीला है जिसमें कुछ औरत और बच्चे रहते हैं। दरअसल इनके पूर्वजों को भी अग्निदेश ने हमला करके मार दिया था। खैर इसके बाद हम कटारा के भाई सोका को देखते हैं
ये दोनों जब मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो इनकी नाव अचानक से अपने आप आगे बढ़ने लगती है और तेजी से आकर बर्फ की चट्टान से टकरा जाती है, जिससे ये दोनों बर्फ की चट्टान पर गिर जाते हैं। तभी कटारा को यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला दिखाई देता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाते हैं। और तभी पीछे से यहाँ पर अग्निदेश का एक जहाज आ रहा होता है, लेकिन तभी वह गोला जोर से फट जाता है और गोले के अंदर से बहुत तेजी से रोशनी निकलती है। इस रोशनी को अग्निदेश का राजकुमार देख लेता है, जो कि अवतार को पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आया था। इधर कटारा अवतार को देखती है, जो कि बेहोश होकर उनके सामने गिर जाता है। इसलिए ये दोनों एंग को अपने साथ अपने कबीले में ले आते हैं, जहाँ कटारा की दादी इन्हें देखकर बताती है कि यह तो एक एयरबेंडर है। और इधर राजकुमार अपने चाचा से कहता है कि वह रोशनी जरूर अवतार की ही होगी। खैर इधर अग्निदेश के राजा को दिखाया जाता है, जो कि राजकुमार सोका को देश से बेदखल कर देता है जब तक कि वह अवतार को ढूंढकर ले नहीं आता। और इधर हम देखते हैं कि एंग को अब होश आ चुका था और यह बाहर आकर हवा में उड़ते हुए आपा को ढूंढने लगता है, जिसे देखकर कटारा कहती है कि यह तो सच में एक एयरबेंडर है। तभी आपा उड़ता हुआ एंग के पास आ जाता है। इसके बाद एक इन सबको बताता है कि मैं एक तूफान में फंस गया था और उसके बाद से अब मुझे होश आया है। जिस पर कटारा की दादी बताती है कि जिस टाइम की तुम बात कर रहे हो उसे बीते हुए पूरे 100 साल बीत चुके हैं। उस दिन अग्निदेश ने सारे एयरबेंडर को मार दिया था, जिसके बाद से एक भी एयरबेंडर जिंदा नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। वह कहती है कि तुम्हें पूरे 100 साल बाद होश आया है, जिसके बाद एक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि उसे पूरे 100 साल बीत चुके हैं और उसका कोई भी जिंदा नहीं बचा। तभी कटारा एंग से कहती है कि मैं अपनों को खोने का दुख जानती हूँ, क्योंकि जब अग्निदेश ने हम पर हमला किया था तो उसने सबको मार दिया था, उसमें मेरी माँ भी थी। अग्निदेश ने लगभग सारी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, लेकिन नॉर्थ में रह रहे एयरबेंडर और भूमि देश अभी भी उनसे लड़ रहे हैं। इसके बाद कटारा एंग को बताती है कि मैं भी एक वाटर बेंडर हूँ, इसलिए मैं पानी को काबू कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर अग्निदेश का जहाज आ जाता है, लेकिन उनसे लड़ने के लिए वहाँ कोई नहीं था, वहाँ केवल बच्चे ही बचे हुए थे। तभी कटारा की दादी कहती है कि वे यहाँ पर एंग के लिए आए हैं, क्योंकि एंग एक अवतार है। तभी राजकुमार यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हम तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं, इसलिए लड़के को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं इस जगह को जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन सोका उससे मना कर देता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, जिससे राजकुमार जूका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह सोका को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंग आ जाता है और यह अकेले ही जूका के सारे सैनिकों की हालत खराब कर देता है। तभी जूका सैनिकों से कहता है कि इस जगह को जलाकर राख कर दो, जिस पर एंग कहता है कि तुम इन लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारी साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब ये लोग एंग को लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कटारा अपने भाई से कहती है कि हमें अवतार को वापस लाना होगा, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है। इधर ये लोग एंग को जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन एंग जाते वक्त उनसे चाबी ले लेता है और ताला खोलकर जेल से बाहर निकलकर जहाज के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन भागने से पहले राजकुमार इसे देख लेता है। एंग जैसे यहाँ से भागकर आसमान में उड़ता है तो जोका उस पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे एंग नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी सोका एंग को पकड़ लेता है। तब राजकुमार जोका उस पर दोबारा हमला करता है, तो इस बार कटारा उसे पानी से रोक देती है। इसके बाद कटारा कहती है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि ये दोबारा हमारे पीछे आएंगे। तब एंग इन्हें अपने वायु देश ले जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर इन्हें चारों तरफ केवल तबाही तबाही दिखती है। तभी इनकी नजर इनके गुरु के कंकाल पर पड़ती है। इसे देखने के बाद एंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है, जिससे उसके अंदर अवतार की शक्तियाँ जागने लगती हैं और इसके चारों तरफ वायु का एक चक्र बनने लगता है, जो कि इस पूरी जगह को नष्ट कर रहा था। तभी कटारा उसे आवाज लगाती है, लेकिन एंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और कुछ ही देर बाद एंग बिल्कुल शांत हो जाता है और ये कटारा से कहता है कि इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, मैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं जल्द से जल्द इन तीनों तत्वों में महारत हासिल करके इस संसार में शांति कायम करूंगा, क्योंकि मैं एक अवतार हूँ और ये मेरा फर्ज है। इसके बाद राजकुमार जोका को दिखाया जाता है, जो कि एंग के भागने पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तब वह अपने चाचा से कहता है कि मैं किसी भी हालत में एंग को नहीं छोड़ूंगा। इधर एंग अपने नजदीकी आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहा था, जहाँ पर अभी भी कुछ लोग रह रहे थे और वे हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एंग को यहाँ पर उसका उड़ने वाला बंदर मिल जाता है और इसके बाद ये सभी क्यूशी आइलैंड
पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इसे पहले अवतार क्यूसी की एक मूर्ति मिलती है। तभी यहाँ के लोग इन पर हमला करके इन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन तभी कटारा कहती है कि यह अवतार है, इसलिए ये इन्हें अपने लीडर के पास ले आते हैं। तब एंग बताता है कि मैं एक अवतार हूँ और मैं यहाँ पिछले अवतार क्यूसी के बारे में जानने आया हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ जानने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ की रानी कहती है कि तुम्हारे पीछे पीछे अग्नि देश के लोग भी आएंगे जो कि यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देंगे। तब रानी की बेटी कहती है कि अगर ये अवतार है तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए, जिस पर रानी मान जाती है। अब अगली सुबह कटारा अपनी वाटर बेंडिंग को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास कर रही होती है। इधर राजकुमार जोका को भी पता चल जाता है कि क्यूसी आइलैंड पर एक उड़ने वाला भैंसा देखा गया है, जिससे वह समझ जाता है कि अवतार वहीं पर होगा। जबकि सूखी सोका को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है और यह दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी सूखी सोका से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम्हें अभी बहुत से काम करने हैं। और इधर एंग क्यूसी अवतार की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगा रहा होता है। तभी मूर्ति से एक रोशनी निकलकर उसके ऊपर पड़ती है और एंग क्यूसी अवतार से जुड़ जाता है। और इधर जब सूखी अपना चेहरा साफ करती है तो सोका उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी अचानक से खतरे की घंटी बजने लगती है और कटारा देखती है कि यहाँ पर राजकुमार जोका भी आ गया था, जबकि एंग अभी भी ध्यान में है। जहाँ क्यूसी अवतार एंग से कहती है तुम्हें अवतार बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा, तुम्हें एक रक्षक के साथ साथ एक सलाहकार भी बनना होगा, तुम्हें कई किरदार निभाने होंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होगी, इसलिए तुम्हें अवतार के रूप में पिछले सभी अवतारों की ऊर्जा महसूस होगी। इधर अग्नि देश के सैनिक अंदर घुस आते हैं और राजकुमार जोका भी अवतार के करीब आ चुका था, इसलिए कटारा उसे रोकने के लिए चली जाती है। इधर क्यूसी अवतार एंग को बताती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इस दुनिया में चारों तरफ तबाही तबाही होगी, इसलिए तुम अपनी शक्ति को पहचानो और महसूस करो। लेकिन बाहर अग्नि देश के लोग आइलैंड के लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन यह लोग भी डटकर उनका सामना करते हैं और उन्हें अंदर घुसने नहीं देते। इधर कटारा भी राजकुमार जोका को अवतार के पास जाने से रोक रही होती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। तभी क्यूसी एंग के शरीर में प्रवेश कर जाती है और राजकुमार जोका को बहुत दूर फेंक कर मारती है और तभी इन लोगों की मदद करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर सभी लोग पहली बार अवतार को देखकर कांप जाते हैं। अवतार अपनी चारों शक्तियों से इन सभी लोगों को चींटियों की तरह हवा में उड़ा देता है। अवतार की इतनी ज्यादा शक्ति देखने के बाद अग्नि देश के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और इसके बाद अवतार क्यूसी एंग के शरीर से निकल जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग एंग के सामने अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि अब हमें तुम पर पूरा विश्वास है, क्योंकि अग्नि देश अवतार की खबर सुनकर अपनी पूरी शक्ति से यहाँ पर हमला करेगा। इसके बाद ये यहाँ से नॉर्थ के लिए चल देते हैं, लेकिन रास्ते में एंग को भूमि देश दिखाई देता है, इसलिए वो यहाँ उतरने का फैसला करता है। लेकिन भूमि देश के लोग ऐसे ही किसी को अंदर नहीं जाने देते, पर ये किसी तरह अपना भेष बदलकर अंदर चले जाते हैं। अंदर इन्हें एक फलता फूलता शहर दिखाई देता है। तभी वहाँ अचानक से धमाका हो जाता है जिससे आग लग जाती है, लेकिन एंग और कटारा अपनी शक्तियों से उस आग को बुझा देते हैं। तभी राजकुमार जोका और उसका चाचा भी अपना भेष बदलकर यहाँ पर उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और तभी कटारा को पता चलता है कि अग्नि देश के लोग यहाँ के राजा को बम से उड़ाने वाले हैं। लेकिन ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो राजकुमार जोका इन पर हमला कर देता है। तभी एंग कटारा से कहता है कि तुम महल जाकर राजा को देखो, यहाँ इसे मैं देखता हूँ। जोका एंग पर हमला कर देता है, लेकिन एंग उस पर हमला करने की बजाय उससे बच रहा था। तभी जोका एंग पर आग से हमला कर देता है और इधर कटारा भी महल में पहुंच जाती है। वह देखती है कि ये लोग राजा को मारने के लिए तैयार हैं। वे राजा की तरफ आग वाला तीर छोड़ते हैं, लेकिन कटारा पानी से तीर की आग बुझा देती है और इधर एंग दुकानों में लगी आग को बुझा रहा होता है। तभी वहाँ पर भूमि देश के सिपाही आ जाते हैं और जोका के चाचा उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एंग उनके हाथों पकड़ा जाता है और वे एंग के पैरों को जकड़ लेते हैं। इधर कटारा और उसका भाई को पता चलता है कि एंग को भूमि देश के राजा ने बंदी बना लिया, इसलिए वे एंग को छुड़ाने का प्लान बना रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि भूमि देश का राजा एंग को अपने पास बुलाता है। ये एंग को देखकर समझ जाता है यह तो उसके बचपन का दोस्त एंग है। तभी वह कहता है कि और कैसे हो मेरे दोस्त एंग, जिसे एंग भी समझ जाता है कि यह मेरे बचपन का दोस्त भूमि है। जिसके बाद भूमि एंग के लिए दावत का इंतजाम करता है और इसके बाद दावत में कहता है कि जब सारी दुनिया में आग लगी हुई थी, लोग मर रहे थे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं पता था। जब दुनिया को तुम्हारी ज्यादा जरूरत थी, जब तुम एक बर्फ के गोले में अंदर आराम से सो रहे थे। जिस पर एंग कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। खैर
इसके बाद भूमि एंग से कहता है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिससे पता चलेगा कि तुम अवतार बनने लायक हो भी या नहीं। तो दोस्तों इसके बाद अवतार के साथ क्या हुआ, इसे जानने के लिए हमारा सेकंड पार्ट देखो। और हाँ, हमारी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा।